दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी वाले देश में एक नौकरी पाने के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये लोग पागल नहीं हैं, ना ये आलसी और ना ही ये कम पढ़े लिखे हैं। इनमें इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं और मास्टर्स डिग्री वाले हैं। एक नौकरी की कुर्सी के लिए ये लोग हाथ फैलाकर लाइन में खड़े हैं। ये बेरोजगारी का सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की चीख है। ये एक माँ का टूटा हुआ सपना है, ये एक बाप के खामोश आंखों की चुप्पी शर्म है। और वो लोग जो इन सब चीज़ों को रोक सकते थे, इन्हें बदल सकते थे, वो कुर्सियों पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये एक डेमोक्रेसी वाला देश है? भारत सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी वाला देश है। असल में यहाँ पर नेताओं की चलती है। यहाँ पर लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर नेता अपनी मनमानी चलाते हैं। तो चलो डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ बातों को हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का असल मतलब जनता के लिए, जनता की सत्ता और जनता के द्वारा। मतलब प्रेस आज़ाद हो, न्याय सबके लिए बराबर हो, सरकार से सवाल पूछा जा सके और चाहे कोई भी इंसान कितना ही बड़ा हो, कानून से ऊपर ना हो। यही आदर्श है, यही परिभाषा है। भारत ने कई ऐसी चीज़ें करके दिखाई है जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी-अभी जो आज़ाद हुआ है वह वापस टूट जाएगा, वह बिखर जाएगा। मगर भारत ने अपने लोगों को जागरूक किया, जोड़ कर रखा और अपना एक संविधान तैयार किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगुवाई में एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जो भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, सभी को बराबर अधिकार दिया गया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ताओं को बदला। प्रधानमंत्री आए और गए बिना खून बहाए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हमारी जुडिशरी ने कई बार सरकारों को रोका है। हमारे यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने अपनी आवाज़ें बार बार उठाई है। तो हाँ, ये तो रही आज़ादी के समय की बातें, जब लोगों का अधिकार हुआ करता था, लोग अपनी मनमानी चलाते थे, लोगों को अपना न्याय मिलता था। मगर क्या आज वही स्थिति है? नहीं। अगर इसे गहराई से टटोला जाए तो स्थिति और नतीजा कुछ और निकलेगा। पहला सवाल, प्रेस की आज़ादी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है। रिपोर्टर सवाल पूछे तो उन्हें थ्रेट्स मिलते हैं, कई को जेल में बंद किया जाता है तो कई के वेबसाइट और चैनलों को बंद कर दिया जाता है। चलो ये तो रही बात कि कई पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके चैनलों को डिलीट कर दी जाती है। मगर भारत में कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो अपनी पार्टियों के नेता की तलवे चाटकर उनकी बढ़ोतरी करती है। ये दिखाती है कि भारत के स्तर पर इन पार्टियों का लेवल कितना अच्छा है, कितनी अच्छे से काम करती है। इन्हें भारत में गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित किया है। ये वो स्कीम थी जिसमें कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को पैसे दे सकती थी, बिना किसी वजह, बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाही के। जरा सोच कर देखा जाए, किसी पार्टी को किसी कंपनी की तरफ से 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो अगर वो पार्टी सत्ता में आई तो क्या लगता है, वो पार्टी इस देश के लिए काम करेगी या उस कंपनी के लिए? जाहिर सी बात है, उस कंपनी के लिए। तीसरा सवाल, इंस्टीट्यूशन की आज़ादी। डेमोक्रेसी तब तक जिंदा रहती है जब तक इनके इंस्टीट्यूशन आज़ाद होते हैं। सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, ये लोग तभी काम करते हैं जब इन्हें किसी का दबाव, ना किसी का डर हो। मगर ये एजेंसीज अगर किसी एक तरफ के लोगों पर एक्शन लेती दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। चौथा सवाल, मतभेद का दमन। एक हेल्थी डेमोक्रेसी वाले देश में अपोजिशन की आवाज़, स्टूडेंट्स की आवाज़, यहाँ तक जर्नलिस्ट की आवाज़, ये सब होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब यूएपीए और सेडिशन लॉ का इस्तेमाल उन लोगों पर हो जो सिर्फ सवाल पूछ रहे हों, तो सोचना पड़ता है। डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम और आप और हम सब मिलकर इसे संभालने का जिम्मेदारी रखते हैं। जब हम धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं तब हम डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। जब हम फेक न्यूज़ शेयर करते हैं बिना सोचे समझे तब हम डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। जब हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है एक वोट से, क्या करेगा मेरा एक वोट, तो हम डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। एक नागरिक एक वोटिंग मशीन से ज़्यादा ताकतवर होता है, ये हमें समझनी चाहिए। तो क्या भारत में डेमोक्रेसी है? हाँ है, लेकिन ये कोई परफेक्ट सिस्टम में नहीं है। ये एक जिंदा चीज़ है जो सांस लेती है, जो थकती है, जो कमज़ोर पड़ती है और जो सिर्फ मजबूत रखती है जब हम इसे रखने की कोशिश करते हैं।
विंस्टन चर्चिल ने कहा था, डेमोक्रेसी सबसे बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिवाय उन तमाम दूसरे फॉर्म्स के जो कभी ट्राई की गई है। डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं, लेकिन ये हमारा है और इसे बचाए रखना ये सिर्फ नेताओं का काम नहीं, बल्कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो आँखें खुली रखें, सवाल पर उठाएँ और अपनी आवाज़ मत खोने दें।